हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका वर्कशीट नंबर 28 कक्षा 7वीं की गणित की प्रश्नावली 2.7 के क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में है 7.9 भाग में 1000। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, 7.9 है, इसका हम पॉइंट हटा लेते हैं तो हमारे पास बचता है 79/10। अब 79/10 भाग में 1000 है, इसको 1000 को 1000/1 कर सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा 79/10 और भाग की जगह हम गुणा करेंगे और जहाँ पे 1000/1 था वहाँ पे 1/1000 इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। तो 79/10 गुणा में 1/1000, तो यहाँ हो जाएगा 79/10 को 1000 से हमने यहाँ गुणा कर दिया तो हमारे पास नीचे बटे में आ गया 10,000। अब 10,000 में 4 शून्य है, इसलिए हम क्या करेंगे, दाईं तरफ 4 अंक छोड़ करके पॉइंट लगाएंगे। तो पहले हमने लिख दिया 79 और उसके बाद में 4 अंक पूरे करने के लिए 2 जीरो और हमने यहाँ पे लगा दिए। तो इस तरह से 0.0079 हमारा आंसर आएगा। इसी तरह से हम इसका चौथा भाग कर लेते हैं। चौथा भाग है 128.9, 128.9 और भाग में 1000। तो हम 128.9 है तो हम इसका दशमलव हटा लेते हैं तो ये हमारे हो जाएगा 1289/10, यानी पॉइंट के बाद एक अंक है तो हम बटे 10 कर सकते हैं। और भाग में है 1000 तो 1000/1 कर सकते हैं। तो इस तरह से 1289/10 और भाग की जगह गुणा कर दिया हमने और व्युत्क्रम लिख दिया 1/1000। अब 1279 यानी 1289 बटे में 1000 को 10 से गुणा कर दिया 10,000। तो उसी तरह से हम 4 अंक दाईं तरफ 4 अंक छोड़ करके दशमलव लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 2 8 9 यानी 12,1289 को लिखा और 4 अंक छोड़ करके हमने इस तरफ पॉइंट लगा दिया। तो हमारे पास आंसर निकल के आता है 0.1289। तो अन्य जो सभी भागों आप स्वयं हल करेंगे। भाग 1 और 4 मैंने यहाँ पे समझा दिए हैं, बाकी के भाग यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं, तो ये आप स्वयं हल करेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 5, ज्ञात कीजिए 7 भाग में 3.5। इसी तरह से दूसरा भाग है इसका 36.02, तीसरा भाग है 3.25 भाग में 0 पॉइंट। तो स्टूडेंट इस तरह से आपके पास टोटल 9 भाग दिए हुए हैं। इन 9 भागों को हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम पहला भाग इसका हल करते हैं 7 भाग में 3.5। तो हम क्या करते हैं, यहाँ तो 7 है, भाग में 3.5 है, यहाँ पे इसका हम पॉइंट हटा लेते हैं तो ये बन जाता है 35/10, यानी पॉइंट के बाद एक अंक है तो हम बटे 10 करेंगे, पॉइंट के बाद 2 अंक होंगे तो बटे में शो कर देंगे। तो यहाँ पे 7 और भाग की जगह हमने गुणा में कर दिया, 35/10 था तो उसका व्युत्क्रम 10/35 हो जाएगा। तो इस तरह से 7 और 35 दोनों 7 से भाग होते हैं, तो 7 एकम 7, 7 पंजे 35, यहाँ पे 5 और 5 से 10 भाग हो जाता है, 5 दूनी 10। तो इस तरह से हमारा आंसर निकल के आता है 2। तो फिर हम हल करते हैं इसका भाग 8वां। इस क्वेश्चन का 8वां भाग है स्टूडेंट्स 37.8 भाग में 1.4। तो उसी तरह से हम इन दोनों के पॉइंट यहाँ से हटाएंगे। तो यहाँ पे 37.8 है तो ये हो जाएगा 378/10 और भाग में 1.4 है तो हो जाएगा 14/10। अब हम क्या करते हैं, भाग की जगह पे गुणा कर देते हैं, 378/10 और गुणा में 10/14। तो इस तरह से 10 से 10 कैंसिल हो जाता है। अब इनको हम पहले 7 से भाग कर लेते हैं, 7 दूनी 14, फिर 7 से 378 को भाग करेंगे तो 54 आ जाएगा और फिर 2 और 54 भी कट जाएंगे। 2 से 54 को भाग करेंगे, 54 को भाग करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 27 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर निकल के आएगा हमारे पास 27। इसी प्रकार अन्य सभी भागों को हल करें। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। तो देखिए स्टूडेंट, इसका हल है 2.4 लीटर में दूरी तय करती है 43.2 किलोमीटर। तो 1 लीटर में गाड़ी कितनी दूरी तय करेगी, 1 लीटर में कम दूरी तय करेगी, कम के लिए हम करते हैं भाग। तो यहाँ हो जाएगा 43.2 भाग में 2.4। अब यहाँ हम इसका पॉइंट हटा देते हैं तो ये हो जाएगा 432/10 और भाग में 2.4 का भी हम पॉइंट हटा देते हैं तो 24/10। इस तरह से हम इसको हल करते हैं। तो 432/10 गुणा में भाग की जगह गुणा कर दिया तो 10/24 हो जाएगा। 10 से 10 हमारा यहाँ पे कैंसिल हो जाता है। अब हम पहले 24 यहाँ 432 और 24 को पहले 8 से भाग कर लेते हैं तो यहाँ पे 8 दिया 24, यहाँ पे 3 आ जाएगा और
इसको 8 से 432 को 8 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 54 आ जाएगा। अब 54 और 3 ये भी भाग होते हैं 3 से, यहाँ पे 3 एकम 3 आ जाएगा और यहाँ पे 54 को 3 से भाग करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो इस तरह से वह 1 लीटर पेट्रोल में 18 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका जो चैप्टर 2 है वो भी समाप्त होता है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अभी तक आपने नहीं किया तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू।